सभी को मेरा नमस्कार। आज हम तिङन्त परस्मै नेपदी लघु सूत्र आधारित धातु रूप तालिका के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। पहले हम बात करेंगे तिङन्त परस्मै नेपदी। तिङन्त क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी दोस्तों कि सबंत क्या होता है। सबंत वो होता है जो ऐसे प्रत्यय जो शब्द रूप बनाने में काम आते हैं। तिङन्त वो होते हैं जो धातु रूप बनाने में काम आते हैं। तो यहाँ पर लघु टेबल के माध्यम, छोटी छोटी टेबल्स के माध्यम से छोटे छोटे खाने बनाए हैं, उसके माध्यम से आपको धातु रूप के बारे में बताऊंगा। आपको कैसे याद करने हैं और कैसे इसको अच्छे से आप नए धातु रूप बना सकते हो उससे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तो लट लकार वर्तमान काल की। वैसे संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो लौकिक संस्कृत होती है उसमें 5 का ही हम प्रयोग करते हैं। तो इन 5 के बारे में मैं आपको यहाँ पर वर्णन दे रहा हूँ। पुरुष की बात करें तो इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन की बात की जाए तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होंगे। एक वचन मैंने आपको पहले भी बताया है, एक वचन एक के लिए बात करते हैं हम। द्विवचन में जहाँ पे 2 की बात की जाएगी। बहुवचन जहाँ पर 2 से अधिक की बात की जाएगी। जहाँ पर 2 लोग खड़े हैं वहाँ पर द्विवचन होगा, जहाँ पर 3 लोग खड़े हैं वहाँ पर 2 से अधिक अर्थात बहुवचन होगा। तो अगर हम देखें प्रथम पुरुष कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है और उत्तम पुरुष कौन होता है, तो प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में 2 लोग बात करते हैं। अर्थात आप ऐसे समझिए इसको, आप और आपके मित्र या आपके कोई साथी आपसे आप दोनों बात कर रहे हो, तो आप अगर किसी तीसरे के बारे में बात करते हो तो वो प्रथम पुरुष होगा। ठीक है। मध्यम पुरुष की बात करें तो जैसे आप बोल रहे हो और आपके सामने वाला सुन रहा है, तो आपके सामने वाला होगा मध्यम पुरुष और आप रहेंगे उत्तम पुरुष। तो इस तरह से इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लट लकार वर्तमान काल जिसको बोलते हैं हम, इंग्लिश में हम इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अति, अत, अंति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में असि, अथ, अथ, उत्तम पुरुष में आमि, आवह, आमह। अब यहाँ पर आपको बस ये 9 शब्द याद करने हैं। ये 9 शब्द याद करने के बाद आप कोई से भी परस्मै नेपदी धातु रूपों में इसको प्रयोग करो, आपके धातु रूप सही होंगे। बस आपको इसके साथ थोड़ी संधि कार्य की आवश्यकता होगी। वो कैसे, वो हम आगे वाले टेबल में देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ खानों में 4 खाने ऐसे हैं जिनको हरे रंग से मार्क किया है। हरे रंग की ये खाने हैं। आप ये देखेंगे जहाँ भी विसर्ग का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर ये हरे खाने हैं। आप यहाँ देख लीजिए। आप ये देखिए, अत, अथ, आव, आम, इन सब में हरे खानों में विसर्ग लगा हुआ है। बाकी कहीं भी विसर्ग नहीं लगा हुआ है, न हलंत लगा हुआ है। अर्थात लट लकार वर्तमान काल में ये एल साइज बनेगा, ये ऐसे एल बनेगा, ये ऐसे विसर्ग लगेंगे। आपको ये अलग से जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि संस्कृत में बहुत से विद्यार्थी ये गलतियां करते हैं। ठीक है। तो हम अगले वाले टेबल में चलते हैं, कैसे इसको शब्द रूप बना सकते हैं। इससे हम अब हम बात करते हैं, जैसे प्रथम पुरुष में पट धातु अगर हम प्रयोग करते हैं,
यहाँ पर लट लकार के उदाहरण वर्तमान काल के हम उदाहरण देख रहे हैं। तो प्रथम पुरुष में पठ धन अति तो बन गया पठती, पठ धन अत तो बन गया पठत। अब देख रहे हैं पठ, ठ में हलंत है। अगर हलंत है तो ये व्यंजन शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ठ में अ मिलने से पूरा ठ बन जाएगा और पीछे का ती लग जाएगा। यहाँ पर संधि कार्य हो रहा है, संधि कार्य नहीं, ये संयोग का है, संयोग किया जा रहा है यहाँ पे। पठ धन अति पठती, पठ धन अत पठत, ऐसे हम देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे पठ धन, एक मिनट, ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं पठ, उसमें अति लगा दिया तो बन गया पठती। यहाँ पे पठत ऐसे बन गया पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ और ऐसे बन जाएगा पठामा। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, और वही हरे रंग के यहाँ पर विसर्ग लगे हुए जो हमने यहाँ पर लास्ट टेबल में देखा था। अत अथ आओ आम, अति अत अंति, असी अत अथ, आमी आओ आम। यहाँ देखो आप, वही है अति अत अंति, असी अत अथ, आमी आव आम। तो पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम, ये सब धातु रूप ऐसे बना सकते हो। अगर मैं भू की बात करूँ, भू धातु की, भू के रूप भाव में चलते हैं। भवती भवत भवंती, ऐसे भवसी भवत भवत, भवामी भवाओ भवाम। लिख की बात करूँ, लिखती लिखत लिखंती। आप बस ये देखिए अति अत अंति, असी अत अत, लास्ट में ये आएगा पठती लिखती लिखत लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी लिखाओ लिखाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये आ गया लृट लकार भविष्यत काल। आप देखना जो अंतिम होगा इसमें बस क्षति शत शंति लगता है। तीत अंति अति अत अंति वैसा ही रहेगा जैसा लट लकार में होता है। इसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, वो आपको बता देता हूँ। इसमें परिवर्तन ये होगा कि यहाँ पे ई लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ई लगा हुआ है सब में। वही हरे रंग से एल बन रहा है यहाँ पे, वही कोई हलंत नहीं लगा हुआ है, वही विसर्ग लगेंगे एल में। ये देखो जैसे विसर्ग लगे हुए हैं सब में, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर इष्यति इष्यत इष्यंती, इष्यसि इष्यत इष्यत, इष्यामि इष्याव इष्यामः। तो यहाँ पर इसको याद कर लो आप, जैसे इष्यति इष्यतः इष्यन्ति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष इष्यसि इष्यत इष्यत, उत्तम पुरुष इष्यामि इष्याव इष्यामः। ठीक है, अब इसके हम धातु रूप कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। पठ, इसमें लग गया इष्यति तो बन गया पठिष्यति। वैसे ही पठ धातु में इष्यत लगने के बाद पठिष्यत, वैसे ही बन जाएगा पठिष्यन्ति। यहाँ पर भी हमने इष्यति इष्यत इष्यन्ति, यहाँ इष्यसि इष्यत इष्यत, इष्यामि इष्याव इष्याम। आप देख रहे हो लास्ट में वही है इष्यति इष्यत, ऐसे क्या है। तो यही चीज़ें इसमें आपको करनी है। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति ऐसे बन जाएगी सारे शब्द रूप। बहु से भविष्यति भविष्यत। एक चीज़ आप बस इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी हम लट लकार की बात करते हैं तो लट लकार भविष्यत काल में जो प्रयोग होते हैं धातु रूप, मूल धातु रूपों में ही प्रयोग होता है। इसका आप ध्यान रखें, इसमें मूल धातु रूप का ही प्रयोग होता है। जैसे कोई से भी ऐसे धातु रूप है, आप जैसे गम की बात करेंगे,
गम धातु रूप है। आप लट लकार में बनाएंगे तो बनेंगे उसके गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। लेकिन जब भविष्यत काल की बात होगी तो यहाँ पर गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति हो जाएगा। तो मूल धातु मूल धातु में ही भविष्यत काल के रूप बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गया लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल। भूतकाल को पहले सबसे पहले देखते हैं। ये पास्ट टेंस होता है, अर्थात जो बीत चुका है वो भूतकाल है, जो गुजर चुका है वो वक्त। इसको हम लंग के नाम से बोलते हैं, लंग लकार। लकार का अर्थ होता है काल। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वैसे ही हम तीन पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है अंडरस्कोर अतः, अताम अन, तम अत, अम आओ आम। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आगे सब में लगा हुआ है तो इसके लिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये धातु रूप के पहले आएगा, उसके बाद जहाँ पर ये खाली जगह दे रखी है यहाँ पे धातु रूप आएगा और उसके बाद पीछे वाला वर्ड आएगा। ये कैसे होगा वो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वही हरे रंग से एक विसर्ग है, तो एक विसर्ग को मैंने हरे रंग से यहाँ जो भी धातु रूप बनाएंगे विसर्ग यहीं पर ही आएगा। हलंत की बात करें तो यहाँ पर हलंत के लिए बना हुआ है, यह ऐसे हलंत बनेंगे। इसमें अत, ताम, अन, तम, अम, इसमें हलंत लगेंगे, बाकी में कुछ भी नहीं लगेगा। ये ऐसे बनेंगे। तो इनका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। फिर एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। अत, सब में लगेगा तो को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप पीछे वाले शब्दों को याद कर सकते हैं। उसके बाद अत, ताम, अन, तम, अत, अम, आओ, आम। हम बढ़ते हैं इनके उदाहरणों की तरफ। उदाहरण देख लेते हैं हम लंग लकार भूतकाल के। तो यहाँ पर है आगे लग गया, जहाँ पर खाली स्थान था मैंने बताया था खाली स्थान, वहाँ पर आ गया पठ। तो पठ, पीछे आ गया अथ, अपठत। देख रहे हैं आप कैसे यहाँ पे बन गया ये आसानी से पठ और अथ, इसको मिलाने से बन गया अपठत। ऐसे अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम, ये सब बन गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, इन सब में हलंत लगा हुआ है, तो मैंने इनको पीत वर्ण से चिन्हित किया है। बाकी जहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है ये स्थान सब खाली है। तो आप समझ गए कैसे इनके धातु रूप बनाने हैं आपको। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठम। ये हो गए लंग लकार भूतकाल के उदाहरण। अब आ गया लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में, अर्थात जब कोई किसी को आज्ञा देता है तो वहाँ पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अर्थात तुम पढ़ो, तुम जाओ, ऐसे शब्दों के लिए हम धातुओं में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की बात करेंगे, ऐसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में यहाँ पर अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनी, आओ, आम। एक बार फिर बोलेंगे, अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनी, आव, आम। यहाँ पर दो ही हलंत लगे हुए हैं, इसलिए मैंने उनको पीत वर्ण में चिन्हित कर दिया गया है। दोनों हलंत को देख रहे हैं आप, कोई विसर्ग इसमें नहीं लगता है, इसलिए हरे रंग का मैंने कोई खाना नहीं बनाया है। तो इसको हम कैसे इसके धातु रूप बनाएंगे वो देख लेते हैं। पठ में मैंने यहाँ सभी धातु में पठ का प्रयोग किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पठ धन अतु, पठतु, पठ धन अताम, पठताम, पठ धन अंतु, पठंतु, पठ धन अपठ, पठतम,
पठत, पठानी, पठाओ, पठा। वैसे ही बहुत सीधा है बनाना इसको। वैसे ही हरे रंग का यहाँ पर प्रयोग नहीं है, तो कोई विसर्ग प्रयोग नहीं हुई है। ये मैंने आपको अलग से बता दिया है इसमें थोड़ा। अताम और अतम दोनों में विसर्ग लगी हुई है, देख रहे हैं आप। हलंत, सॉरी हलंत लगा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। लिंग लकार चाहिए अर्थ में। आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको उठना चाहिए, आपको घूमने जाना चाहिए। ऐसे शब्दों के लिए जहाँ पर चाहिए अर्थ का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम धातुओं में लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। लिंग लकार इसमें एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। आप देख रहे हैं, अब आप खुद समझ जाएंगे कहाँ पर यहाँ पर हलंत का प्रयोग हो रहा है। देखो, ये हलंत का प्रयोग है। यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग देखें तो 2 जगह विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, बाकी जगह कोई प्रयोग नहीं है किसी का भी। तो लिंग लकार चाहिए अर्थ में एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग, सॉरी उदाहरण इसके कैसे बनते हैं। धातु रूप पट दन एत, एत, एताम, एयु। पठेत, पठेताम, पठेयु। पट आगे लगा दिया हमने, पट में एत लगा पठेत, पट में एताम, पठेताम, पट में एयु, पठेयु। ऐसे पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। देख रहे हैं आप कैसे इसमें मिलाकर कोई सी भी धातु आप इसमें मिलाकर उसके धातु रूप बना सकते हैं। जैसे कोई सी भी धातु हमने ले ली, लिख की बात करें या क्रीड की बात करें हम, तो क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयु, क्रीडे, क्रीडेतम, क्रीडेत, क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम। ऐसे बन जाएंगे। इसके निर्देश देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, किंतु यहाँ मुख्यतया प्रयोग होने वाले 5 लकारों का ही वर्णन किया गया है। ऐसे खाने जिन्हें हरित वर्ण से चिन्हित किया गया है, वहाँ समस्त धातुओं में विसर्ग का ही प्रयोग होता है, तथा ऐसे खाने जिन्हें पीत वर्ण से चिन्हित किया गया है, वहाँ समस्त धातुओं में अलंत का ही प्रयोग होता है। इन वर्णों का धातु के साथ संधि प्रक्रिया करके उचित व सही धातु रूपों का निर्माण किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपको इसके बारे में बता देता हूँ, सारी टेबल्स। अब देखिए लट लकार की अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमि, आव, आम। आप मेरे साथ बोलिए एक बार। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अत, आमि, आवह, आमः। अगली टेबल पे जाते हैं। ये लृट लकार आ गया। लृट लकार में इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यतः, इष्यामि, इष्याव, इष्यामः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंग लकार अत, ताम, अन, अत, ताम, अन, अतम, अत, अम, आव, आम। अब इसको बार बार अगर बोलते हैं तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अतु, अताम, अंतु, अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनि, आव, आम। फिर से बोलते हैं। अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनि, आव, आम। लिंग लकार की बात करें, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम।
ऐसे आप इसको बार बार बोलेंगे तो कुछ समय आपको बोलने के बाद ये अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बारे में आपने पहले देख लिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार मैं आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।